हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो है संविधान के विकास में विकास से रिलेटेड और संविधान के निर्माण में जो जो उसमें संबंधित थे, जो सारे जो रेलवे में, एसएससी में और इंडियन आर्मी में या फिर और कोई भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो मैं उनके जो प्रीवियस ईयर जो उसमें जो आए हुए हैं मैं उनको कराने वाला हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो जो है उसमें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा भाग जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन के नंबर क्या हो जाएगा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, फिर कौन सा जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, कि क्या हो जाएगा, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों के विचार को जो है डैश से के संविधान से जो लिया गया, ये मतलब मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया था, तो वो जो है यूएसए मतलब कि जो है अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि जो है भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो है विशेषता जो है देश के संविधान से ली गई थी, मतलब किस देश से ली गई थी, तो वो जो है आपका आयरलैंड से ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि भारतीय संविधान ने जो है भारतीय संविधान में जो है देश से शासन का एक जो है कैबिनेट स्वरूप ग्रहित किया है। ठीक है, तो वो कहाँ किससे मतलब जो ग्रहित किया है, तो हो जाएगा आपका यूके से, मतलब कैसे, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना में कौन सा वर्ड जो है वो नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा वर्ड नहीं है, स्वतंत्रता है, ठीक है, न्याय भी है और समानता भी है, लेकिन जो है कुलीन तंत्र जो है ऑप्शन नंबर डी, वो जो है हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या देखिए कि भारत के संविधान की जो है प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत एक डैश है, भारत क्या है, भारत जो है एक गणतंत्र है, तो वो संविधान में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि भारतीय संविधान ने जो है देश के संविधान से जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है। तो जो है संविधान में जो संशोधन की जो सिस्टम जो होता है वो पूछा गया है कि किस देश से लिया गया है, तो वो जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि भारतीय संविधान की जो है कौन सी विशेषता जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, मतलब कि जो है ब्रिटेन से जो है कौन सा सिस्टम लिया गया है, तो वो जो है ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय सरकार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारतीय संविधान की जो है कौन सी विशेषता जो है देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघवाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से जो है क्या भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो क्या है प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसमें हो जाएगा संघवाद। हमारा जो है संविधान में जो भारतीय विशेषता की जो भारतीय संविधान की जो है प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या है, गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ठीक है, निरंकुश सरकार नहीं है, आश्रित न्यायपालिका नहीं है। ठीक है, तो इस एक मतलब जो है विशेषताओं में से एक है संघवाद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, मतलब पहले अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, जिसे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो जो है हमारा जो संविधान का जो पहला बैठक जो बोला जाए तो वो कब हुआ था, हमारा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो उसका जो है अस्थायी अध्यक्ष से चुना गया था, तो वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और यदि वहाँ क्वेश्चन पूछा रहता है कि मतलब पहले जो स्थायी अध्यक्ष जो बोलेगा तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, वो जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो जो है हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो जो है संविधान में जो है राज्यसभा के जो सदस्यों की जो है नामांकन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो वो जो है आयरलैंड से ली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में जो है पहली बार सीटों का आवंटन किया गया, तो हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारतीय संविधान को जो है हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
इन्होंने जो है मतलब जो है टाइपिंग करके या फिर लिख के खुद से जो है संविधान को लिखा था, मतलब खुद से टाइपिंग करके लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कि संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी, तो वो आपको पता है। अभी जो आगे में क्वेश्चन था कि उसमें कब बताया गया था कि मतलब जो है 9 दिसंबर 1946 को, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिसंबर 1946 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि भारत के संविधान में जो है डैश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो ये जो है हमारा जो संविधान से बहुत कुछ जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1945 से जो है 1900 मतलब 35 से जो वो लिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है जो कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो पहला जो है यहाँ पे वो अस्थाई बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो और स्थाई जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, मतलब डी, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए देखिए इसका मतलब जो है जो वाला वीडियो खत्म होता है, ठीक है। और उससे पहले आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।